श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन सुख में नारायण नारायण नारायण। दुख में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय वंदनीय संत वृंद, धर्मानुरागी सत्संग रस रसिक श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। धर्मराज युधिष्ठिर ने बाबा भीष्म से पूछा, प्रभु ये पाप का बाप कौन है? तो बाबा भीष्म ने, यद्यपि ये महाभारत में नहीं है कथा, बाहर से कहीं से सुनी है,
बाबा भीष्म ने तो बता दिया पाप का बाप है लोभ, पर इस बात को दृष्टांत के माध्यम से, किसी कथानक के माध्यम से महापुरुष लोग कहते आए हैं। कोई बड़े विद्वान काशी जी से पढ़ करके आए पुराने जमाने में, और चारों ओर देश देशांतर में उनकी विद्या, उनके वैदुष्य, तर्क शक्ति और शास्त्रार्थ करने की कला की कीर्ति फैल गई चारों ओर। लोग बड़े बड़े विद्वान, कुछ लोग सीखने की भावना से आते हैं, कुछ सिखाने की भावना से भी आते हैं। जो लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ उपकृत होने के लिए आते हैं, कुछ उपकार करने की भावना से भी आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं। और समझदार व्यक्ति वही है जो जल्दी से समझ जाए कि सिखाने आए कि सीखने आए, और सिखाने आए हैं तो चुपचाप सीख ले हाथ जोड़ करके। दूर दूर तक बड़े बड़े विद्वानों का आकर्षण बढ़ गया। लोग कहे भाई ऐसा क्या खास पढ़ करके आए हैं, और जितने भी प्रश्न लेकर के आए, जिज्ञासा लेकर के आए, सबका समाधान हो जाए। जो शास्त्रार्थ करने आए वो पराजित होके जाए, तो बात तो फैल गई। अचानक एक गांव के भद्र व्यक्ति जो बिल्कुल विद्यालय नहीं गए थे, उनको पता चला कि बड़े विद्वान हैं, तो चलो हम भी चले। आते ही उन गांव के बाबा ने पूछा, महाराज आप सुना है बहुत बड़े विद्वान हैं? उसने कहा हाँ विद्वान हैं। तो बताओ पाप का बाप क्या है? अब लगे महाभाष्य पलटने, लगे महाभारत पलटने लगे, पर वहां सीधे सीधे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि पाप का बाप ये। पहले अच्छा पाप हो, इसके बाप चाहिए, मां चाहिए, फिर कोई पूछ ले बहन भाई बता। उदास हो गए, आज मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, जरा सा प्रश्न है। उसी दिन गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। बोले जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानूंगा लौट के नहीं आऊंगा। सीधे गए काशी जी गुरु जी के पास। तो गुरु जी भी, भाई ये तो कहीं कोर्स में तो लिखा नहीं, किताब में तो लिखा नहीं है। गुरु जी ने कहा जाओ यात्रा करो, अपने आप समाधान मिलेगा। यात्रा करते हुए महाराज, विद्वान महाराज कहीं किसी गांव में पहुंचे, नगर में पहुंचे। रात होने लगी, कहीं टिकना है। तो किसी से पूछा भैया कोई भद्र व्यक्ति का घर हो तो बताओ, हमको रात्रि विश्राम करना है। गांव के बाहर, नगर के बाहर कुछ नई उम्र के उपहास करने वाले लोग थे। अनजाना पथिक जान करके उन्होंने वैश्या का घर बता दिया। बोले महाराज वहां कोई भी आता है, विश्राम मिलता है, जाओ वहां चले जाओ, बड़ी भद्र है। आज वैश्या ने पहली बार जीवन में देखा कि मेरे यहां कोई विद्वान विप्र आए हैं। उसने आवास की व्यवस्था कर दी, पर मन में एक बात थी कि ये आए क्यों हैं, ये जान लो। तो बड़ी विनम्रता के साथ में वो मां पहुंची और पूछा बाबा आपको मालूम है आप कहां आ गए हैं? तो उनका हाँ मालूम है, लोगों ने कहा है बड़ी भद्र लोग हैं उनके यहां, पर आप आए क्यों हैं? तो सारी कथा सुना दी। मैं पाप का बाप जानने के लिए आया हूं। उस वैश्या ने कहा बाबा पाप का बाप तो मैं बता सकती हूं, इसका उत्तर तो मेरे पास है, पर पहले मेरी असलियत जान लो। किसी व्यक्ति ने आपके संग मजाक किया है, ये कोई भद्र व्यक्ति का घर नहीं है, मैं तो बहुत अपवित्र हूं, अपावन हूं, मैं तो वैश्या हूं। आप यहां आ गए हो, मेरे किसी जन्म का पुण्य उदित हो गया है। जैसे ही सुना कि वैश्या के घर में हूं, रात हो चुकी थी। बेचारे महाराज परेशान हुए, बेचैन हो गए, उठे भागे। कहां जाओगे महाराज? इन दीवारों से क्या खतरा है, इस जमीन से क्या खतरा है? जमीन आसमान तो सब भगवान के हैं, ये दीवारें तो, यहां व्यक्ति से ही तो खतरा है। और आप तो इतने बड़े विद्वान हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा?
कीचड़ में भी कमल खिल सकता है, तो गंदगी के माहौल में भी आप जैसा विद्वान सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? तो समझ गए, तो बड़ी समझदार है। बोले यदि महाराज आप रात भर विश्राम करो तो मैं सवेरे विचार करूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं कि न दूं। तो पंडित जी महाराज को लगा कि भाई प्रश्न का उत्तर खोजने आया हूं, गुरुजी नहीं बता पाए, शास्त्र नहीं बता रहे हैं, और ये बताने को राजी है। रात भर रह भी जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाए, कौन देख रहा यहां? जब रहने की बात आ गई, रह गई, तो वैश्या ने बाद में 1 घंटे बाद दूध, महाराज आप ये दूध ले लीजिए, आप अन्न तो खाओगे नहीं, दूध ले लो। उनका नहीं, तुम्हारे यहां का तो पानी भी नहीं पी सकता। तो उसने पुनः एक बात शास्त्र की, यदि दूध में, जल में, फल में, शाक में कहां दोष है? यद्यपि स्कंद पुराण के एक प्रसंग में लिखा है कि जल में भी पवित्रता अपवित्रता का विचार करना ही चाहिए, पानी में भी। पर महात्मा ने कहा बात तो कोई हानि तो है नहीं, चलो दूध ले लेते, पर मैं तुम्हारे पात्र में नहीं, अपने पात्र में लूंगा। जैसे कई लोग बाहर की चाय नहीं पीते और पीनी ही पड़े तो बोले भाई तुम्हारे गिलास में नहीं पीऊंगा, मेरे वाले गिलास में कर दे। तो जैसे कर लेते हैं बचाव के रास्ते। दूध पिए सो गए, वैसे अपने यहां वो अपने यहां, सबका सवेरे हुए, संध्या वंदन हुआ, जोर की भूख लगने लगी, तो बड़े विनम्र भाव से शुद्ध होकर के स्नान आदि करके वो मां आई, पुष्प चढ़ाए, प्रणाम किया। भगवान मेरी जिंदगी में पहला दिन है जब प्रातःकाल आप जैसे विद्वान तपस्वी महात्मा के दर्शन हुए, मेरे पूरे जीवन में पहला दिन है, और लगता है मेरे जीवन में तो भगवान की कृपा हो गई। अब यदि आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो। ब्राह्मण देवता ने कहा क्या? बोले मैं माना, मैं जानती हूं आपके नियम जानती हूं, आप हमारे यहां खाना नहीं खा सकते पका हुआ, पर कच्चे राशन में क्या दोष है? वो तो किसान ने खेत में उगाया, बाजार में आ गया, वहां से यहां आ गया, इसमें क्या दोष है? कच्चा जिसको कहते हैं गांव में क्या सीधा बोलते हैं, अमनिया, एक और शब्द सीधा। मंदिरों में सीधा आएगा, यहां सीधे का मतलब जानते हो क्या है? बच्चों से कहती थी मां आटा चावल दाल घी नमक मिर्च, बेटा सीधे जाना, रुकना उकना नहीं, कहीं मुड़ना नहीं, सीधे। वो तो सीधा हो गया। ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर तो अचकचा कर नहीं नहीं अन्न ग्राह्य नहीं है, नहीं मैं, पर वो समझाया, और फिर बात आई कि भाई चाहिए, प्रश्न का उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा हाँ अन्न में तो कोई दोष नहीं है, तुम रख दो, मैं अपने हाथ से बना के खा लूंगा। खा लिया, दोपहर का भोजन हो गया, शाम का नंबर आया। उन्होंने कहा भाई देखो अब उत्तर दो। कि रुको महाराज इतनी जल्दी थोड़ी ने, कितने साल लगे आपको पढ़ते पढ़ते? उसके तो मन में यह था कि जितने पलों तक इस विद्वान महात्मा का यहां निवास होगा उतना ही मेरा जीवन पवित्र होता चला जाएगा। शाम को भी ऐसा हुआ, भोजन बना के महाराज ने खाया। अगले दिन वो बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का तो उत्तर अवश्य दूंगी, पर एक निवेदन है, जैसे आप बना के खाते हो मैं ही फलाहार बना के खिला दूं तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो गंगाजल में बनाऊंगी और ऐसा करूंगी और वैसा करूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। नहीं पहले तो नाराज हुए, खबरदार तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाएंगे। उनका महाराज सोने की 11 मुद्रा ऊपर से दूंगी, प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। महाराज ने सोचा कि यह कौन देख रहा है, फलारी तो है, सोने की मुद्रा और मिलेगी 11। आज तक किसी ने एक इकन्नी नहीं दी, यहां सोने के सिक्के मिलने जा रहे हैं। वहां ठीक है फलाहार तो कर सकते हैं, फलाहार में कोई दोष को नहीं। फलाहार हो गया, अगला दिन और गुजर गया, उसके अगले दिन एक अच्छी तिथि आ रही थी, कोई शुभ मुहूर्त था। ये मानो कि वैश्या का जीवन ही बदलना था। उसने कहा महाराज आज यदि आप मेरे हाथ का पका हुआ भोजन पा लेते हैं तो 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगी और प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। बेचारे सर खुजाने लग गए, सोचने लग गए कि यहां कौन देख रहा है, परदेश है और एक ही दिन की बात है, प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और सोने की 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी, 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी, तो उत्तर भी मिला और दरिद्रता भी गई, आनंद आ जाएगा। उन्होंने कहा भगवान तुम तो भक्तिमती हो गई हो,
तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। कोई दोष तुम में रहा होगा तो रहा होगा, पर अभी तुम निर्दोष हो। तुम पवित्रता से बनाओ तो खा लूंगा। भोजन बनाया गया, 100 स्वर्ण मुद्राएं लाके रख दी गई, और जैसी थाली परोस करके आगे रखी, तुलसी दल डाला, उन्होंने कवल निकाला, खाने को चले तो वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बाबा आप भोजन मत करिए। महात्मा ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले आपका धर्म चला जाएगा, वैश्या का अन्न नहीं खाना चाहिए। और अभी आपकी समझ में नहीं आया, प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? बोले अभी कहां मिला, कहां बताया है? बोले बता दिया। एक धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, परम पवित्र ब्राह्मण स्वर्ण की मुद्राओं के लोभ में ये पाप करने को तैयार हो गया। बाबा पाप का बाप है लोभ। सोचो, कल्पना करो, तुम ये दक्षिणा के प्रलोभन में लगातार दूध से फलहार पर आए, अपने पके से मेरे पके पर आ गए, और मैं कहूं 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तो क्या नहीं कर लोगे तुम? इसलिए पाप का बाप है। इसलिए लोभश्चेद गुणेन किम, लोभ है तो दूसरे दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही विचार दूर तक काम के, क्रोध के विषय में है। पितामह से युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ये काम है, क्रोध है, शोक है, मोह है, और एक शब्द है विधित्सा। विधित्सा शब्द का अर्थ बताया कि शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने की वृत्ति का मन में आना। ये बात आगे रे 5500 साल पहले कृष्ण ने गीता में कही। कौन? आज इतने दिन बाद सब पानी बदल गया, हवा बदल गई, जीवन बदल गया, जीने के ढंग बदल गए। ये पुराने शास्त्र आज कहीं उपयोगी हैं क्या? कि 1000 साल तक महात्मा तप करते थे, यहां तो 1 साल नहीं बैठा जाता। वो तो झूठ है, कल्पना है, बढ़ा के लिख दिया है। इस तरह की जो मानसिक वृत्ति बन जाती है शास्त्र के विरुद्ध अविश्वास की, और उसके परिणाम स्वरूप हम शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन तर्कवाद के आश्रय से, धड़ल्ले से करने लगते हैं। ये विधित्सा है। और परासुता, दूसरों का वध करने की जो वृत्ति है, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि और कंजूसी, इन सब प्रवृत्तियों को बाबा, ये जो दुर्गुण हैं, ये जो दोष है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? बाबा भीष्म कहते हैं, धर्मराज तुम बहुत पुण्यात्मा हो, और पुण्यात्मा के चित्त में इन दुर्गुणों का उदय नहीं होता। जो प्रमादी है, जो अजागरूक है, जो नासमझ है, उसकी प्रवृत्ति कुसंग में होती है। उसे गलत लोग अच्छे लगते हैं, और जैसे ही वो कुसंग में जाता है तो सारे के सारे दोष इकट्ठे एक एक करके आने लगते हैं। एक बात बतावें, बुराई अकेली कभी नहीं आती। अपनी सखियों को, सहेलियों को, अपने चेले चंटारों को लेकर के आती है। एक बुराई आपके जीवन में आ गई तो धीरे 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 अपनी सब सखियों को, मित्रों को बुला लेगी। आ जाओ आ जाओ, मौज है, यहां बड़े मजे हैं। ये निठल्ला है, इसने खुला छोड़ रखा है, घर आओ, यही रहेंगे। ऐसे ही एक अच्छाई जीवन में आती है तो अच्छाई भी अकेली नहीं आएगी। वो धीरे 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 अपने मित्र मंडल को कहेगी, नहीं बहुत अच्छी जगह है, आ जाओ। एक बुराई, एक बार किसी बीमारी ने तुम्हारे शरीर के घर का दरवाजा देख लिया तो फिर छोड़ करके नहीं जाएगी। नाम और रूप बदल बदल करके नए नए ढंग से आएगी, रहेगी, पर जाएगी नहीं। ऐसे बुराइयां प्रवेश कर जाएं तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। महाराज, संकल्प से काम का उदय होता है और विषय सेवन के द्वारा उसमें वृद्धि होती है। संकल्पात् जायते कामः और सेव्यमानो विवर्धते। केवल वैराग्य है जिसके द्वारा उस काम को नष्ट किया जा सकता है। नहीं भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तुम शक्यते।
भोगाभ्यासम तो विवर्धते कौशलम चेन्द्रियाणाम। हम चाहें कि इंद्रियों की तृप्ति उनके विषयों का सेवन कराने से हो जाएगी तो ये कभी संभव नहीं है। इंद्रियाणाम वैतृष्ण्यम कर्तुम न शक्यते केन भोगाभ्यासेन। और भोगाभ्यास से क्या होता है बोले, इंद्रियां और चतुर और चटुल और चंचल और चपल और दक्ष हो जाती है। जैसे बढ़िया से बढ़िया खा लिया तो मन कहेगा और अच्छा खिला, बढ़िया से बढ़िया रूप देख लिया कहेगा इससे भी ज्यादा सुंदर दिखा, तृप्ति नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया संगीत सुना कहेगा और अच्छा सुना, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। बाकी दुनिया में एकमात्र वो ऐसा केंद्र है जिसको पाने के बाद कुछ पाने की लालसा नहीं बचती, जिसका स्वाद लेने के बाद कुछ और स्वाद लेने का हृदय में भाव ही नहीं आता। यं लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की तमन्ना ही शेष नहीं रहती। जिस लाभ से बढ़कर के भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध में लिखा, यं लाभात ना परो लाभ, जिस लाभ से बढ़कर के धरती पर कोई और लाभ नहीं है। संसार के साथ जितना संसर्ग होगा उतनी ही तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। केवल इन इच्छाओं का अंत तो एक ही ठिकाने पर होना है, वो वेदांतियों की भाषा में आत्मज्ञान कहो, भक्तों की भाषा में उसको भगवान कहो, योगियों की भाषा में उसको परमात्मा कहो, और ज्ञानियों की भाषा में उसको ब्रह्म कहो। बात सिर्फ इतनी सी है, जब तक ये जीव शिवत्व का वर्ण नहीं कर लेता है, शिवत्व में लीन नहीं हो जाता है, तब तक इसको चैन नहीं आता है। लोभ से क्रोध पैदा होता है, परदोष दर्शन से बढ़ता है, और क्षमा भाव से मिट जाता है। भगवत गीता के सिद्धांत में और महाभारत के सिद्धांत में थोड़ा अंतर आ गया। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति भगवत गीता के माध्यम से कर रहे हैं, और यहां करें लोभात क्रोधः प्रभवति। पर देखना, ध्यान से देखोगे, विचार करोगे तो लोभ और काम दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, जिमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ का संबंध लोभ के साथ है, दोनों जुड़वाई हैं। वहां कामात क्रोधो कहा या लोभात क्रोधो कहा, कामना माने कुछ चाहना, कुछ अधिक प्राप्ति की अभिलाषा ही तो लोभ है, और क्षमा भाव से मिट जाता है। जो व्यक्ति ये जानना चाहता है कि भाई मेरे अंदर जो संकल्पों की, इच्छाओं की, कामनाओं की, आकांक्षाओं की, और काम को दोनों अर्थों में लगा लो, काम माने चाहना भी, वैसे तो है तो सारा कुछ चाहने में ही। ये काम की अधिकता है तो इसका समाधान क्या है, इसका उद्गम क्या है, तो समझ लीजिए संकल्प करोगे तो वो वृद्धि को प्राप्त हो उत्पन्न हो जाएगा काम, और उसका सेवन करने लग जाओगे तो बढ़ने लग जाएगा। इससे बचने का उपाय क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये कोई साधारण समस्या नहीं है काम। एक बड़े से बड़े उच्चतम प्रतिष्ठित आसन पर आसीन व्यक्ति के चित्त में भी हो सकता है, क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति के चित्त में भी हो सकता है, यहां तक देवराज इंद्र के चित्त में भी हो सकता है। यदि किसी के मन में है, किसी के चित्त में है, तो कोई आसमान नहीं टूट गया। पर इसकी दवा क्या है, समाधान क्या है? तो शास्त्र के अनुसार तो कह दिया गया भाई वैराग्य, राग रहित तो हो जाओ। इसको सरल शब्दों में कहें, और आप कोई एक के भी मन में भाव आ गया, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो वस्तु आपको बहुत प्यारी लगती है, काम कहता है उसे पालो। जो स्थान बहुत अच्छा लगता है, मन करता है वहीं चलो। जो व्यक्ति अच्छा लगता है, मन करता है वो पास में नहीं है तो चल बात कर लो। जो वस्तु अच्छी लगती है उसे पालो, वो हमारे पास आया, हम उसके पास चले जाएं। पर
यदि इसकी दवा करनी है, समाधान करना है, तो एक ही उपाय है। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान आपको बहुत प्रिय लगता है, उसकी ओर जाने से मन को रोक लो। आपको भौतिक उन्नति करनी है या आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आप इस सूत्र को अपनाओ, आपको लगेगा बहुत काम का है। अब चलिए मान लीजिए आपको कोई परीक्षा पास करनी है, कोई बड़ा व्यावसायिक उन्नति करनी है, और आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, समय तुम्हारे पास में 24 घंटे है, अब उसी में लिपटे रह गए पूरे 10 घंटे 12 घंटे, तो काम कैसे करोगे, बढ़ोगे कैसे? भौतिक अभ्युन्नति के लिए भी प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, प्रिय स्थान बाधक है, और आध्यात्मिक अभ्युन्नति में तो इससे बड़ी कोई समस्या है ही नहीं। जो प्रिय होगा उसके साथ रहने में तुमको समय का ज्ञान नहीं होगा, भान नहीं होगा, इसलिए मत रहो। उससे मन हटाओगे तो आप अपने लक्ष्य को सहजता से पाने के लिए समय निकाल पाओगे। पर है उल्टी रीति, पूरा का पूरा एकदम से उल्टा है। मन तो कहता उधर ही चल, उसी को ले, उसी से मिल, और आप कहते हो महाराज उधर से हटो, उधर से हटो, तो फिर मत हटो, तो लिपटे रहो। एक ही दवा है, प्रयोग करके देख लो, एक दिन करके देख लो, नाटक के लिए करके देख लो, के लिए टेस्ट करना है, एक आनंद लेना है, चलो अनुभव करके देख लें कि आज उस व्यक्ति का चिंतन नहीं करना है जो हमको सबसे ज्यादा प्यारा है, उस वस्तु का स्पर्श नहीं करना है जो हमको सबसे प्यारी है, वहां जाना ही नहीं है जो जगह सबसे अच्छी लगती है। करके देख लो एक दिन। यदि आपने मन से छोड़ दिया तो आपके पास में अपने उत्तम लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत समय है। आपको लगेगा लक्ष्य छोटा है और समय बहुत ज्यादा है। चूंकि हमारी ऊर्जा लग जाती है इन व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों में, व्यर्थ की वस्तुओं में, व्यर्थ के स्थानों में, इसलिए लगता है हाय टाइम तो निकल गया, टाइम ही को नहीं, बिजी बहुत हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो लोभात प्रभवति, लोभात क्रोध प्रभवति, पर दोषैर उदीर्यते, और क्षमया तिष्ठते राजन, क्षमया विनिवर्तते। लोभ से क्रोध पैदा होता है और परदोष दर्शन से लोभ बढ़ता चला जाता है और क्षमा भाव से मिट जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार असूया के बारे में बता रहे हैं। जो लोग प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, बदला नहीं ले पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, निर्बलता हो या सामाजिक मजबूरियां हो, वो मन ही मन कुढ़ते रहते हैं और तब मन में ये वृत्ति पैदा होती है कि जिससे कुढ़ते हो उसकी अच्छाइयों में भी आपको दोष दिखाई देने लगता है। अब कुछ कह तो पाते नहीं, चिढ़ते हो, कुढ़ते हो, जब मौका लगता है तब डस लेते हो। ये वृत्ति दूसरों के दोषों का दर्शन इस प्रकार करने से पैदा होती है असूया वृत्ति, और करुणा से नष्ट होती है। करुणा करोगे भूल जाओ, भाई मनुष्य है, जीव है, कोई चूक हो गई हो गई। मुझे जब ये असूया शब्द आता है तो मां अनुसूया याद आती है। लोग कहते हैं कि मां अनुसूया के यहां पर तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन करके रहे, तो हमारे यहां क्यों नहीं बन सकते? बन जाएंगे तुम्हारे यहां भी। पर जब दोनों पति पत्नी अत्रि और अनुसूया भाव से भर जाओगे तो आपके यहां भी भगवान बालक बन करके आ जाएंगे। लोग कहते हैं भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान दर्शन नहीं देते, तैयार हैं वो। इस धरती पर जिस दिन उनको कौशल्या और दशरथ मिल जाएंगे वो आ जाएंगे। कौशल्या वृत्ति से भरा हुआ चित्त जिस पल होगा, दशरथ वृत्ति से भरा हुआ चित्त जिस पल होगा, भगवान आ जाएंगे। वो तो आने के लिए तैयार घूम रहे हैं। अत्रि माने जिसने तीनों गुणों से अपने चित्त को ऊपर उठा लिया। एक बहुत प्यारा शब्द है, अर्थ है अत्रि का, बोले जिसमें ये ताकत है कि अत्रैव परमात्मा नान्यत्र।
जिन्होंने महात्माओं के बीच में प्रसंग चल रहा था, भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तो सब बोले कोई क्षीर सागर, कोई वहां कोई वहां। तो अत्रि जी ने कहा अत्रई वास्ती अत्रई वास्ती अत्रई वास्ती, यही है यही है यही है। लोगों ने कहा दिखाओ, दिखा दिए उन्होंने। इसलिए अत्रि नाम है। जो परमात्म सत्ता को, जो निराकार निर्गुण सत्ता को सगुण साकार रूप में देख सके और दिखा सके, यही वही अत्रि है। अत्रि माने जो कामक्रोध लोभ से ऊपर उठ गया, जो तृत्व के बंधन में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से जो परे पहुंच गया, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के परे तत्व को जो जान गया। और मां कैसी है? अनसूया, जिसमें कभी भी असूया का लेश भी नहीं आता है। कोई कितना बढ़ गया, कोई कितना बड़ा हो गया, कोई क्या करता है, मां को कोई फुर्सत नहीं है। जब हमारे चित्त से असूया मिट जाएगी, हम दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे के सद्गुणों की प्रशंसा सुन करके हमारे मन में बड़ा विचित्र रस घुलता है और पकड़ में आता नहीं है वो। कोई पाकिस्तान में भी तो लोग अमीर बन रहे होंगे, हमको कोई दर्द नहीं है, पर हमारा भाई हमसे आगे बढ़ गया। हम यहां बैठे, नागालैंड के लड़के ने 99% नंबर ले आए, कोई परेशानी नहीं है, हमको कोई दर्द नहीं है। पर मेरे बच्चे के 80% आए और मेरे भाई के, उनके जो जिससे हमारा विरोध है, उनके बालक के 90% आए, दर्द हो जाएगा। दुनिया ने बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, कोई समस्या नहीं है, पर मेरा अपना जो है, मेरे आसपास का जो है, ये कैसे बढ़ गया मेरे से। ये ईर्ष्या की वृत्ति, असूया की वृत्ति हमारी प्रतिभा को नष्ट करती है, हमारे चित्त में जो सौजन्य और सद्भाव है उसको नष्ट करती है। और जहां समता, सौजन्य और सद्भाव मर जाता है, वहां भगवान कहां से आएंगे। इसलिए बातें हमारी बहुत ऊंची हैं, पर व्यवहार में हम बहुत छोटे बन जाते हैं। हम नाम से बड़े हो जाएंगे, कद से बड़े हो जाएंगे, पद से बड़े हो जाएंगे, मन उतना ही छोटा रह जाता है। जिस व्यक्ति ने उदारता के द्वारा अपने चित्त को, हृदय को, मन को बड़ा बनाया है, सही में दुनिया में वही बड़ा है। दूसरों के दोष ना देखे। अच्छा, ये मात्सर्य कैसे आता है? बाबा भीष्म कहते हैं, सत्य का जब त्याग कर दोगे और कुसंग में जब तुम लगने लग जाओगे, रहने लग जाओगे, तब ये मात्सर्य नाम का दोष आता है। मात्सर्य में और असूया में अंतर है। मात्सर्य केवल अनुभव का विषय है और असूया कथन का विषय भी हो जाता है। मत्सरता तो ये है कि परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मत्तः अग्रे सरति इति चिंतनम, इति चिंता, ये मेरे से आगे बढ़ गया, ये पड़े पड़े परेशान रहना, ये मत्सरता है। और मत्सरता माने मानस की भाषा में कहें मच्छर है। मत्सर माने मच्छर, और मच्छर माने मत्तः अग्रे नहीं, मत्सर का अर्थ मत्तः अग्रे सरति, और मच्छर माने माम अहम एव छराम इति भावनया, छर वहां विनाश अर्थ में है। तो ऐसी जो वृत्ति है, तो सत्य त्याग से और कुसंग में रहने से मात्सर्य दोष आता है, पर संतों की सेवा करने से, सत्संग करने से ये दोष नष्ट हो जाता है। समस्या भी और समाधान भी। हमारे चित्त में मात्सर्य आया हो, ईर्ष्या आई हो, असूया आई हो, तो कहां से आई है ये जान लीजिए और जान करके प्रयत्न करिए कि उन जगह अब नहीं जाना है, जिससे कि गंदगी हमारे चित्त में आए। और समाधान क्या है, दवा क्या है? बोले संतों की सेवा करो, सत्संग करो, सदाचरण करो, तो ये बीमारियां मिट जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बड़ी विचित्र बात फिर पूछिए, शायद लगभग पुनरावृत्ति हो रही हो। नीच पुरुष के लक्षण क्या है बाबा? और ये जो प्रश्न है, ये दूसरों का परीक्षण करने के लिए नहीं है, अपना परीक्षण करने के लिए।
इस पैमाने को दूसरे पर लगा करके मत देखना, अपने अंदर झांक करके देखना, मुझ में तो लक्षण घटित नहीं हो रहा है। सत्संग दर्पण है, पर वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए है। बाहर का दर्पण चेहरा दिखाता है और सत्संग रूपी दर्पण चरित्र दिखाता है, आपके अंदर का दर्शन कराता है। इसलिए कृपया ये बात जानने के बाद में दूसरे का परीक्षण मत करना कि देखो ये लक्षण इस पर घट रहा है, महाराज जी बताए थे, तो तुम्हारी कोई फायदा नहीं होगा, हानि और हो जाएगी। लाभ तब होगा जब आप अपने ऊपर घटाएंगे। जो दूसरों का अहित करने की इच्छा से भरा रहे, जो हमेशा परनिंदाई करे और जब चाहा हुआ ना मिले तो भाग्य को कोसे, अपनी महिमा का मंडन करता रहे, अपनी प्रशंसा गाता रहे, सब पर संशय करता हो, असत्य बोलता हो, अत्यंत कृपण हो और सज्जन लोगों को भी, धर्मशील लोगों को भी पापी मानता हो कि पाखंड है, बैकी को नहीं करे, वे ड्रामा है, और अपने सिवाय किसी को कुछ न समझे, ऐसा व्यक्ति, ये वृत्ति हम में तो नहीं है। इस सत्संग का मतलब है परीक्षण करते जाओ, ये दुर्वृत्ति हमारे अंदर तो नहीं है। जो व्यक्ति आलोचना करता है उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास करने के लिए कुछ है उसको आलोचना का फुर्सत कहां है। ये करना था, ये नहीं किया, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये जो वृत्तियां हैं, कथाएं सुनना अलग बात है, कहानियां रोचक हो सकती हैं, सुनना अलग बात है, पर ये जीवन के परिष्कार के उपाय हैं, इनको बहुत गौर से सुनना चाहिए। एक बार सत्संग में आने के बाद आपके जीवन में एक बुराई कम हो गई तो आपका यहां तक आना सार्थक हो गया। पर जैसे आए थे मिट्टी के माधो बने बने, वैसे ही यथावत ही सुरक्षित लौट गए, तो फिर आने का कोई लाभ हुआ क्या? हमने पहले भी कभी कहा होगा, लौट के जाओगे ना आप समाज में जहां जहां, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी है सनातन धर्म के संरक्षण की। आप लौट के जाओ तो आपके आचरण में, आपके भाषण में, आपके व्यवहार में परिवर्तन झलकना चाहिए। वहां आपको कहना ना पड़े कि मैं 1 महीने रह के आया हूं, मैं 1 महीने वहां गंगा नहाई थी, मैंने ये सुना, मैंने कुछ मत बोलो, गीत मत गाओ, कहीं के भी व्यक्तिनिष्ठ मत हो जाओ, स्थान निष्ठ मत हो जाओ, पर आपके आचरण से लोगों को पता चले कि कन्फर्म है कहीं अच्छी जगह जाकर के आ गए। जब आपके जीवन से झूठ चला जाए, जब आपके जीवन से वाणी से कटुता, कड़वाहट चली जाए, जब आपके खान पान में बदलाव आ जाए, नहीं अब हम ये नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, तो लोग महसूस करेंगे कि आप गीता भवन जाकर के आए हैं। वाणी से प्रचार मत करो, वाणी का प्रचार झूठा होगा, अस्थाई होगा, और आपके आचरण का जो प्रचार होगा वो सीधे दिल तक जाएगा, लोगों को लगेगा। और आपको देख करके यदि आपने अपने जीवन में 10 लोगों को नहीं बदल पाए, आपके आचरण को देख करके लोगों के जीवन में 10 लोगों के जीवन में बदलाव आ गया, तो आपका मानव जीवन सफल हो गया, आपका यहां आना सफल हो गया। ये कोई प्रवचन मात्र की जगह नहीं है। ये कथाएं तो तुम कहीं भी सुन लोगे, टीवी पर बैठ करके और अच्छी सुन लोगे, बड़े बड़े नामचीन लोग घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। ये तो संस्कारों के बीज बपन की भूमि है, यहां जीवन जीने की कला व्यवहार से सीखने को मिलती है। और यही भी आकर के तुम्हारा घर तुम्हारे संग चल रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी भाई। इसलिए अंतर करो कि घर में रहने में, यहां रहने में कुछ अंतर है, हमारे खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में, पहनने उठावे में, और जब यहां से लौट के जाओ तो गीता भवन के इन संस्कारों को संग लेकर के जाओ। जब तक आप यहां के आचरण को, व्यवहार को, नियम को, कायदे कानून को अपने साथ घर में ले जाओगे, तब तक यहां आने का कोई मतलब नहीं है।
ऐसा मत करना कि वहां गए थे तो गंगा गए तो गंगा राम और यमुना गए तो यमुना राम, कि जी राम की जय बोल रही तो राम की जय, और बोले रावण की बोलो रावण की जय। ऐसा नहीं भाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मशीलम गुणोपेतम पाप मित्यवगच्छति। जो व्यक्ति धर्मशील व्यक्ति को देख करके भी कहता है कि रे कुछ नहीं नाटक है, बेदंब करे दिखावे, और आत्मशील प्रमाणे न विश्वसिति कस्यचित, अपने चरित्र के हिसाब से कहता है नहीं किसी में कुछ नहीं है, विश्वास ही नहीं करता किसी पर, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और हम फिर निवेदन कर रहे हैं इस वृत्ति का परीक्षण दूसरे में नहीं अपने में करो। हमें तो कमी नहीं है, यदि है तो भी घबराओ मत, गम में मत डूब जाओ, और यदि ये कमी नहीं है तो गर्व मत करो, क्योंकि कौन हो तुम, क्या शक्ति है हमारी, कितना हमारी क्या ताकत है। यदि ये कमियां नहीं है तो भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपने बड़ी लाज रखी। आगे जीवन में कमी ना होने पाए उसके लिए सावधान रहो, और यदि कमी है तो तुरंत दृढ़ता से इसको त्यागने के लिए संकल्पित हो जाओ, भाई ये कमी छोड़ देनी है। भक्ष्यम पेयम अथा लेह्यम यच्चान्यत साधु भोजनम प्रेक्षमाणेषु योस्नियात निशंसमिति तम वदेत। जो व्यक्ति पहचान बता रहे हैं भाई कौन अच्छा नहीं है कौन बुरा है, बोले कोई भी अच्छी वस्तु हो, कोई भी अच्छी वस्तु हो, और सबके देखते 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 जो अकेला खा ले, विचार करना ये कमी हमें तो नहीं है। 10-5 लोगों के साथ बैठा है, बातचीत चल रही है और अकेला लगा पड़ा है, तो फिर वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। प्रेक्षमाणेषु मन जो दृष्टवत्सु जो देख रहे हैं, यह एकाकी असनियात तो नृशंसमिति तम वदेत। हमारे जीवन में ये दुर्गुण कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, बांट के खा लो। तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हैं तो लोगों को दे करके खा लो, या खा करके दे दो, जैसा भी बने, परंतु बांट के खाना चाहिए। ऐसा महाराज बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत प्रकार की पद्धतियां हैं प्रायश्चित्तों की, उनका पालन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार करें। एक प्रश्न आया था कि भाई यज्ञ करने से दोष मिट जाते हैं, और हमारे तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार प्रमुख हैं, एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जिसमें यज्ञ की विधि ना हो। छोटा या बड़ा हवन होगा ही होगा, ब्राह्मण भोजन होगा ही होगा। तो जब कहा कि अमुक अमुक ऐसा ऐसा यज्ञ करना है, पूछा महाराज यज्ञ में आहुति कौन दे सकता है? मंत्रैर होमैश्च वैदिजः, मंत्र जप के द्वारा, हवन के द्वारा भैया समग्र प्रायश्चित पूर्ण हो जाते हैं। तो लिख रहे आहुति कौन दे, तो बाबा ने कहा भाई मनुस्मृतिकार ऐसा कहते हैं, समग्र शास्त्र ऐसा कहते हैं, परंपराएं ऐसा कहती हैं कि जो कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ वो, जो युवती है जिसका विवाह हो गया वो, और जिसको मंत्र का ज्ञान नहीं है वो, जो मंत्र के अर्थ को नहीं जानता वो, और जिसका जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये होम के अधिकारी नहीं हैं। जिसको जनेऊ नहीं है, अभी भी लोग कहेंगे साहब माताएं क्यों नहीं कर सकती, ये भेदभाव क्यों है, ये पक्षपात क्यों है। तो जिसे शंका ये बात बाबा भीष्म ने कही है, भीष्म जी से पूछ लेना भाई क्या कारण था। ये मनु जी ने लिखा है, तो मनु जी से पूछ लो क्या कारण है। जिन शास्त्रों ने बताया है कि यज्ञ होना चाहिए, वहीं कहीं भी ये लिखा होगा कि इसकी विधि क्या है, कौन करे, कब करे, कैसे करे, क्यों करे, कहां करे, और कौन ना करे, कब ना करे, कहां ना करे और कैसे ना करे।
5 विधि मूलक प्रश्न है और 5 निषेध मूलक प्रश्न है, इनका समझ लो, सनातन धर्म आपकी समझ में आ गया। नैव कन्या न युवती ना मंत्रज्ञो न बालिशः और परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवे ना असंस्कृतस्तथा। ये शांति पर्व के आपद धर्म पर्व में, अवांतर पर्व में 165वें अध्याय का 22वां श्लोक है। नैव कन्या न युवती न अमंत्रज्ञो न बालिशः परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवेन्ना संस्कृतस्तथा। यदि लोग बुद्धिवाद का, तर्कवाद का आश्रय लेकर के मनमानी करें, तो कह रहे हैं मनमानी करोगे तो शास्त्र डंडा लेकर के मारने नहीं आता है। नरकम निपतन्त्येते जुह्वानाः सच यस्य तत् तस्मात् वैतान कुशलो होता स्यात् वेद पारगः। यदि मनमानी आचरण करेंगे तो 165वें अध्याय में ही अगला श्लोक बता रहे हैं, मनमानी करेंगे तो भैया ऐसा करने पर उनको फल नहीं मिलेगा। अब इस बात को गीता जी के उस श्लोक से जोड़ लीजिए जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र की विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 बातों पर विचार कर लेना चाहिए। न स सिद्धिमवाप्नोति, सिद्धि नहीं मिलेगी। न सुखम, उस कर्म को करने पर सुख भी नहीं मिलेगा। और न पराम गति माने सदगति भी नहीं मिलेगी। शास्त्र में जिनके लिए जो लिखा है वैसा कर लो, आंख बंद कर लो, अच्छा हो या बुरा। हमको अपनी क्रिया पर, अपनी कृति पर इतना क्यों भरोसा है कि हम करेंगे तभी होगा? भगवान की कृपा पर भरोसा क्यों नहीं है? शास्त्र की आज्ञा का यथावत पालन करने वाले को जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी। श्रुति स्मृति ममई वाग्य, लोगों ने कहा जी हमारी भगवान ने तो आके मना थोड़ी किया है, भगवान की आज्ञा कैसे जाने? भगवान कह रहे हैं श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है। यस्तूल लंघ्य वर्तते, जो श्रुति स्मृति में लिखे हुए वचनों का उल्लंघन करता है, आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी, वो मेरी आज्ञा का उच्छेदन करने वाला मेरा द्वेषी जैसा है। इसलिए भाई पाप पुण्य का फल कोई तत्काल तो मिलता नहीं है। जैसे खेत में बीज बोने पर भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही अदृष्ट फल जनकता जिन कर्मों में है, वो कर्मों का जब फल आएगा तब पता चलेगा। भगवान तो करुणा के सागर है, भगवान तो समता के सद्गुण से संपन्न है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। ना कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम बभो, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। भगवान न किसी के पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं। जैसे खेत में जो बोते हो वही तुमको फसल मिलती है, भगवान का एक सिस्टम है, तुमने जो किया वो पाओगे। उनको तुम्हारे पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान समता का व्यवहार करते हैं, भगवान की सब जीवों पर बराबर कृपा है। तो एक बात बताओ, फिर अचानक पैदा होने वाले बालक ने तो कुछ गड़बड़ किया नहीं, एक आंख खराब क्यों है, एक हाथ से पैर से गड़बड़ी क्यों है? भगवान तो सब पर करुणा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत इतना प्रौढ़ है, इतना विलक्षण है कि जो जैसा करता है उसका फल वैसा उसको मिलता। एक बात कल या परसों ऐसे प्रसंग में आई थी कि यदि कदाचित कर्म के फल को कोई व्यक्ति पूरा न भोग पाया तो उसके पुत्र को, उसके पौत्र को भी उसका हिस्सा बटाना पड़ता है। तब हमने कहा भी था कि भाई जो हमारा कर्म का सिद्धांत है उससे थोड़ा अलग हट करके बात आ रही है। ये जो कर्म करेगा फल तो उसको ही भोगना चाहिए, पुत्र और पौत्र को क्यों मिलेगा? हमने समाधान भी किया था कि भाई पुत्र और पौत्र भी छाया के रूप में उसको भोगते हैं, क्योंकि जन्म ही उस कुल में इसलिए मिलेगा कि कुछ है उनका हिस्सा। फिर एक उदाहरण बहुत अच्छा है
किसी की कुल परंपरा में किसी पुराने व्यक्ति ने कोई कदाचार कर दिया, कोई बुरा काम कर दिया, तो 10-5 पीढ़ी तक दुनिया के लोग ये कहेंगे ये उसी परिवार का है जिसके दादा ने ये किया था। कहो बिना मतलब के बदनामी तुम्हारे माथे पर मिली कि नहीं मिली? ये कर्म फल की छाया का भोग है। किसी की गुरु परंपरा में किसी व्यक्ति ने कुछ, थोड़ा मनुष्य है, चूक हो गई, लेकिन वही है, ये बच के रहना। तुमने कुछ नहीं किया पर तुमको समाज ने उसका हिस्सा दिया कि नहीं दिया? ऐसे कर्म फल में हिस्सा पुत्र पौत्र के रूप में बंटता होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सावधान रहना चाहिए, जिनके लिए जो विहित है वही करें और जो निषिद्ध है वो ना करें। सुरापान, ब्रह्म हत्या, गुरुतल्प गमन, इन तीनों पापों का प्रायश्चित भैया क्या बताएं। व्यक्ति कुछ भी करे पर इन कामों से बच जाए, स्वर्ण की चोरी करने से बच जाए। ये बहुत निंदित, बहुत घृणित, आत्महत्या के समान, माने इन जीते जी ले फिर बाद में, पर वास्तव में आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को इन पापों से बच जाना चाहिए। धर्म अर्थ काम का चिंतन करते हुए वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय, रात्रि को सायंकाल हो गया था, रात्रि को धर्मराज युधिष्ठिर घर आ गए। विदुर आदि से विचार विमर्श किया, बाबा ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा, और प्रातःकाल फिर सवेरे गए, बाबा को नमन किया और अगले दिन प्रश्न पूछा, बाबा उत्तम मित्र की पहचान क्या है? जो उत्कृष्ट मित्र है, कई प्रीति परमा भवेत। बाबा भीष्म ने कहा जो लोभग्रस्त है और जिसका आप परीक्षण कर चुके, ये क्रूर भी है, कपटी भी है, बहुत ज्यादा शंका करता है दूसरों पर, और ये वेद की निंदा भी कर जाता है, शास्त्रों की निंदा कर जाता है, ये धर्म परंपराओं का मखौल उड़ाता है, दूसरे का धन ठगने की इसमें वृत्ति है। ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो देवताओं का उपहास उड़ाए, सनातन परंपराओं का उपहास उड़ाए, जो हमेशा शंका करे कि वो ठीक हो नहीं, वो ठीक हो, सावधान, तो ऐसे आदमी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो कुलीन हो, सत्यनिष्ठ हो, सदाचारी हो, कृतज्ञ हो, जिसमें कोई व्यसन ना हो, जिस, और मोटी में मोटी बात बताऊं, जो बात का पक्का नहीं हो, उससे मजबूरी में व्यवहार निभता हो तो निभाओ, पर संबंध मत जोड़ लेना। जो व्यक्ति अपने आप से अपनी बात कह करके पीछे हट जाए, अपने वचन को ना निभाए, और अपने वचन से ज्यादा प्रिय धरती पर और क्या होगा, मेरी संतान के जैसी है मेरी बात, मेरे जवान से निकले हुए शब्द मेरी संतान के जैसे हैं, मेरे प्राणों के जैसे हैं। और जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से बोले गए शब्दों पर स्थिर नहीं रहे, वो तुम्हारी जबान का क्या महत्व रखेगा? जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए लापरवाह है, वो तुम्हारी इज्जत क्या बचाएगा? मित्रता करनी हो, संबंध जोड़ना हो, तो जिस व्यक्ति को अपनी बात की परवाह है कि नहीं, मैंने बोल दिया है तो मैं मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये कोई रघुवंशियों के लिए कानून नहीं था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं, ये हर भारतीय संस्कृति की गोद में पलने वाले मनुष्य का स्वधर्म था। प्राण जाए पर वचन न जाए। पर आज ये मखौल उड़ाया जा रहा है, मित्र को व्यापार के रूप में साथ साथ चलाता है और ठग करके मगन होता है, खुश होता है, बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने मार लिया पैसा। भाई का हिस्सा खा करके बहुत खुश है। पहले लोग शर्माते थे, लज्जित होते थे, मेरे से गलत काम हो गया है। आज सबका पैसा मार करके पैसा मारने वाला ठाठ से घूमता है, खिल्ली उड़ाता है।
पुराने जमाने में एक एक पाई पाई को चिंता रहता था, भाई उसका कर्जा है, उसकी धरोहर है, गड़बड़ ना हो जाए। कोई कोई होता था जो बेईमानी कर जाता था, पूरा समाज उसको घृणा की नजर से देखता था। अब समाज जाए कहां? सब ज्यादा से ज्यादा लोग चोर चोर मौसेरे भाई है, तुम कहीं और गलत हो, मैं कहीं और गलत हूं, बस ऐसे ही चल रहा है। पर भैया मैं तो निवेदन करूं, आपके चित्त में रंच मात्र भी धर्म की भावना हो, आपके चित्त में रंच मात्र भी धर्म का कुछ अंश बचा हो, तो किसी का अन्न, किसी का कण, किसी का पैसा, किसी की जमीन का टुकड़ा मारने की इच्छा ही मत पैदा होने देना। अभी तो कोई तुम्हारा मार ले तो रोना नहीं, झमेला मत करना। कितने दिन की जिंदगी है? मुश्किल से सारी जिंदगी का निचोड़ निकालोगे तो 30 से 40 साल जीवन आपका, ऐसे ज्यादा नहीं है। क्यों? प्रारंभ के 20 साल तुम्हारे किसी काम के नहीं, तुम्हें पता ही नहीं क्या आया क्या गया। प्रारंभ के 20 वर्षों तक तुमको कुछ खबर नहीं है, लड़की हो या लड़का की हो क्या रहा है, पिताजी जाने माताजी जाने, हानि हुई लाभ हुआ क्या है, कुछ खबर नहीं। इस बवाल से बच गए तुम्हारे 20 साल। अरे तुम्हारी 70 साल की उम्र है तो याद रखना लास्ट वाले 20 साल भी किसी काम के नहीं है। बच गए 30 साल, इन्हीं में लेना है, देना है, झगड़ा है, मित्रता है, रोना है, धोना है, उठापटक है, जो कुछ करना है कर लो। खालीपन से जीवन की शुरुआत हुई, खालीपन पर ही जीवन खत्म होगा। जब आए इस दुनिया में कुछ था नहीं, जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नंगेपन से जीवन की शुरुआत है और नंगेपन पर ही जीवन का अंत है। तुम अकेले ही थे, रो रहे थे पैदा होने के समय, जब जाओगे तुम तब भी अकेले होगे, कोई नहीं जाएगा साथ में। इस बीच के टाइम में ऐसा क्या करना चाहते हो कि इसकी खरोंच कलेजे पर रह जाए? गंदगी करके जाओगे तो संस्कार साथ जाएंगे, पापों के, अपराधों के, अनर्थों के, तब भोगने पड़ेंगे उसका फल। इसलिए संसार की किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए कोई छल कपट नहीं, कोई षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी का दिल दुखाने की जरूरत नहीं है, छीनने की जरूरत नहीं है। भैया आज आप कथा सुन रहे हो तो ये मन में ठान लेना कि मैं ना तो खुद ये अनर्थ करूं कि किसी की जमीन, किसी का सोना, किसी का रुपया मारूं, भले भूखे रह जाए, परेशान रह जाएं, जीवन की नए ढंग से फिर शुरुआत करें, भले भीख मांग करके एक समय खाना पड़ जाए, पर बेईमानी नहीं करेंगे। और करेंगे नहीं इतना काफी नहीं है, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारी बात मानते हैं, उनको करने नहीं देंगे। उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो अपनी ले जाओ। कम से कम कुछ लोग तो खुशबू लेकर के जिए दुनिया में। किसी को वचन मत दो, कह दो भाई ठाकुर जी करें, कृपा करें। मत बोलो कि हाँ हम करेंगे, हम देंगे, हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल मत बोलो। किसने कहा कि वचन दो? ये बोलो भाई भगवान कृपा करेंगे, साथ देंगे और ईमानदारी से करो। और यदि वचन दे दो तो फिर चाहे प्राण चले जाए, वचन से पीछे मत फिरो। आपकी कथनी करनी एक हो जाएगी तो सनातन धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजन, मध्य देश में एक अपठित ब्राह्मण रहा करता था, पढ़ा नहीं, भीख मांग करके गुजारा करता था। बिना पढ़ा लिखा है इसलिए आदर भी नहीं मिलता है, लोग उपेक्षा करते रहे। ब्राह्मण होकर के तुम पढ़े नहीं, ज्ञानी नहीं हो, मूर्ख कहीं के, तो रोटी भी मिलनी मुश्किल हो गई। पर भ्रमण करते 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 म्लेच्छ देश में पहुंच गया। उस म्लेच्छ देश में किसी गांव में गया, वहां एक डकैत रहता था। वो ब्राह्मण, उसने सुन रखा था बचपन में कि भाई कुछ करो या मत करो, पर कोई संत आ जाए, कोई विप्र आ जाए, उनके बुजुर्गों ने बता रखा होगा, हम पर तो धर्म करना आता नहीं है, हमारे पास तो अपना कोई पुण्य है नहीं, पर कोई संत, कोई विप्र आ जाए तो भाई तिरस्कार मत करना, जितना बन सके सेवा करना, सत्कार करना, सर्वस्व देकर के भी उनको प्रसन्न करना।
उस डकैत ने जान लिया कि ब्राह्मण आ गए हैं, ये भी जान गया कि पढ़ा लिखा नहीं है, जात्या मात्रो ही विप्रह, ये जाति मात्र का ही है। आसन दिया, बसन माने वस्त्र दिए, असन माने भोजन दिया, भवन भी दे दिया, बर्तन भी दे दिए नए। और महाराज इतना ही नहीं कहा, बाबा आप यहीं रहो, आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करो। अपनी जिंदगी में पहली बार ब्राह्मण देवता को इतने प्यार से कोई आश्वासन देने वाला था कि तुम्हें कमी नहीं आने दूंगा, यहीं रहो। और सेवा करने के लिए एक गड़बड़ और हो गई, परित्यक्ता युवती दासी के रूप में दे दी। वो गौतम गोत्र के ब्राह्मण थे। धीरे धीरे उस डकैत के साथ में रहने पर वो माहौल अच्छा लगने लग गया, दासी सेवा करने लग गई। कब पत्नी बन गई पता नहीं चला, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने कभी मंत्र पढ़ा नहीं था, संध्या वंदन जानते नहीं थे, तो बाण चलाना सीख लिया उस डकैत के साथ। आप जैसी जगह रहते हैं धीरे धीरे वैसा करना पड़ता नहीं है, वैसा करना, जैसी जगह आप रहते हैं वैसा आपको करना पड़ता नहीं है। क्या होता है? होने लगता है। वैसा आपको करने की जरूरत नहीं, होने लगेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, यंत्र की तरह से कब में लग गया। इसलिए माहौल चुनो तो अच्छा चुनना, अच्छे वातावरण में रहोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब अच्छा होने लग गया। और बुरे माहौल में बुरे लोगों में रहोगे तो आपको करने की जरूरत नहीं है, होने ही लगेगा। इसको लगा कि अरे मैं भी बाण चला सकता हूं, तो बहुत अच्छा काम है, तो पहले लकड़ी के छोटे बड़े, फिर धीरे धीरे दक्ष हो गया, शिकार करने लग गया, निर्दय हो गया, विप्रत्व नष्ट हो गया। एक दिन की बात है, बहुत जब दिन हो गए, बहुत सारी हिंसाएं करने लग गया, शिकार खेल करके आने लग गया। इसके बचपन का एक बहुत विद्वान मित्र, इसके गांव का रहने वाला, जो काशी जी में पढ़ करके आया था, पर्यटन करता 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 इसको खोजता खोजता यहां आ गया। इसने दूर से देख लिया, यार मित्र तो मेरा ही है, तो गौतम गोत्रीय है। पर घर का वातावरण देखा तो खून से लथपथ हंस पड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के जानवरों की खालें लटकी हुई हैं, इधर मांस पड़ा है, इधर मक्खियां हैं, और एक मरा हुआ हंस, घायल हंस इसके कंधे पर भी पड़ा। इसने देख करके कहा, रे निर्लज्ज, तुमको शर्म नहीं आती? इतने कुलीन ब्राह्मण वंश में तुम्हारा जन्म हुआ और राक्षसों के जैसा आचरण करने लगे। त्वम ईदृशः कुल पांसनः, शर्म नहीं आती है? तुमने जीते जी ब्राह्मणत्व का अंत कर लिया। जाओ, मर जाओ, कहीं और चले जाओ, डूब करके मर जाओ। तुमने तो विधाता के विधान को भी लज्जित कर दिया। लौट के जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? यही काम करने के लिए भगवान ने भेजा था क्या? महाराज, मित्र की बात इतनी तीखी लगी कि उसी समय हिंसा छोड़ दी, घर छोड़ दिया और चला गया। कभी कभी ऐसा होता है, किसी की बात इतनी गहरे चुभ जाती है कि आदमी बदल जाता है। जैसे जान देने के लिए आतुर तुलसी बाबा माता रत्नावली से मिलने के लिए रात के गहन अंधकार में भी जा सकते हैं, और मिलन की आतुरता में सर्प को पकड़ करके छत पर भी चढ़ सकते हैं। पर जितनी तीव्र आशा और अपेक्षा थी मिलन की, सुस्वागत होगा, उतना ही प्रतिकूल व्यवहार हुआ। देखते ही कांप गई, चौंक गई रत्नावली। कहा, रे अस्थि चर्म मम देह यह तामे ऐसी प्रीत, ये हड्डी मांस के लोथड़े पर, इस शरीर पर तुम्हारा ऐसा आकर्षण है, ऐसा प्रेम है। और इतना प्रेम यदि तुमने रघुनाथ से किया होता तो ये दुर्दशा क्यों होती? उन वचनों में न जाने प्रकृति को, नियति को क्या मंजूर था, उन वचनों में न जाने क्या भरा था कि तुलसीदास के अंदर का सोया हुआ जो वैराग्य था, वो भक्ति का भाव था, वो जग गया। और वो जो जागृत हुआ दीपक टिमटिमाया तो अंदर का अंधेरा सब साफ।
दीपक जला, अंधकार गायब। और उसी पल उस चौखट को नमन करके बाबा तुलसीदास घूम गए। बाद में रत्नावली ने बहुत कहा, एक संत कह रहे थे, कहा कि नहीं कहा राम जाने, पर कहा कि मैंने तो ऐसा वैसा लोक लज्जा की वजह से कहा, प्रिय आप नाथ मत जाओ, मैं अनाथ हो जाऊंगी। बाबा ने कहा कि अब लो नसानी अब ना नस्यो, बहुत हो गया। और अंधकार में, अंधियारी काली रात में, जैसे यहां तक चल करके आए थे, सांसारिक प्रिय को पाने आए थे। उन्होंने कहा कि सांसारिक प्रिय को पाने के लिए तू अंधकार में और विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में भी चल सकता है, तो फिर परम प्रियतम उस प्राणधन को पाने के लिए फिर क्या परवाह करने की, सवेरा होगा तब जाऊंगा, रास्ता दिखाएगा तब जाऊंगा। यहां तक आ सकता है तो वहां तक क्यों नहीं जा सकता। आत्मविश्वास की ऐसी लौ जगी कि महाराज फिर लौट करके नहीं आए। कभी कभी किसी के शब्दों का ऐसा असर होता है कि फिर व्यक्ति नहीं रुक सकता, रुके तो चले तो सही। महाराज चलते चलते रात हो गई, दोनों के दोनों तपस्वी ब्राह्मण देवता और ये एक स्थान पर जाकर के रुक गए। एक दिन बेसी व्यापारियों का संग हो गया था, चलते चलते पर्वत गुफा पार करते करते रात आई, ठहर गए जंगल में। पहले समूह में लोग चला करते थे, यात्री, तीर्थयात्री भी और व्यापारी भी, उनको सार्थ कहा जाता था। तो रात्रि में हाथियों का आक्रमण हो गया समूह पर, हाथियों ने रौंद दिया सबको। 10-10 करके केवल एक व्यक्ति बचा, वो कौन? गौतम गोत्रीय, यही हिंसक ब्राह्मण, बाकी सब मर गए। ना कोई व्यापारी बचा, ना इनका मित्र बचा। सारे जंगली हाथियों ने रौंद डाले। ये जान बचा करके अकेला उत्तर दिशा की ओर भागा और भटकता 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 भूखा प्यासा एक जंगल में बटवृक्ष के नीचे जाकर के गिर गया। बटवृक्ष की छांव में गिरा। उस वृक्ष पर कश्यप जी महाराज के पुत्र थे, जिनका ब्रह्मा जी महाराज के साथ में सख्य भाव था। बकराज माने बगलाओं के सम्राट थे, बगलाओं के राजा थे, कश्यप जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के साथ में उठना बैठना है। देव कन्या से उत्पन्न हुए, इनका नाम था नाड़ीजंघ, दूसरा नाम था राजधर्मा। नाड़ीजंघ नामक बगला रहता था, उसने, वो ज्ञानी तो थे ही, धर्मनिष्ठ थे, अतिथि मान करके ब्राह्मण देवता के मुख पर पानी डाला, अपने पंखों से हवा की, भूखा जान करके कुछ खाने पीने को दिया, बड़े प्रसन्नता से फल फूल दे करके स्वागत किया, सम्मान किया। पक्षाभ्याम अभ्यवीजयत, इस भारत का पक्षी अतिथि धर्म को ऐसे निभाता है, पंखों से हवा कर रहे हैं। और इस गौतम गोत्रीय ब्राह्मण के मन में क्या आ रहा है? मेरा दाव लग जाए तो इसको मार करके भून करके खा जाऊं। पक्षीराज कह रहे मेरे घर देवता आए हैं, मैं इनकी सेवा कर लूं, मेरा शरीर भी इनकी सेवा में लग जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और वो क्या सोच रहा है? इसको मार करके भून करके खा जाऊं, बड़ा मोटा तगड़ा है। नीच अपनी नीचता को कभी नहीं छोड़ता और सज्जन भी अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। भलो भलो भलायई पे लहे और लहे निचायु और गरल सरा सुधा सराय अमरता और गरल सराहियो मीच। महाराज उसके मन में दुर्भाव आ रहा है। रात्रि को बातचीत हुई, जब स्वस्थ हो गया वो ब्राह्मण, परिचय हो गया और उनकी बातों से लग गया नाड़ी जंघ को कि ये धन की अभिलाषा में घूम रहा है, ये धनार्थी है। बकराज ने कहा मित्र आप निश्चिंत रहो, तुम दूर देश में आए हो, तुमको धन चाहिए, तो एक राक्षस राज विरूपाक्ष मेरा मित्र है, वो आपको तुम जितना कहोगे उतना धन देगा, घबराना मत। अब तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहां आ गए हो सब हो जाएगा। गौतम राक्षस राज के मेरुवज्र नामक नगर में पहुंच गए इनका संदेश लेकर के। इनको तो पैसा चाहिए था। राक्षस राज ने मित्र के द्वारा प्रेषित जान करके बड़ा भव्य स्वागत किया,
जान तो गए कि स्वाध्याय रहित है, तेजहीन है, आचार भ्रष्ट है, राक्षस राज जान गए। परंतु राक्षस राज ने अयंबई जन्मना विप्रह, अरे भाई जैसा भी है जन्म का ही सही है तो ब्राह्मण। जहां जहां सदाचार संपन्न विप्र नहीं मिले, जहां वैदिक विद्वान ना मिले और श्राद्ध में भोजन कराना है तो कहां जाओगे? जैसे है उनमें से न छाटना पड़ेगा। तो ये सोच करके जन्मना ब्राह्मण को ही श्राद्ध में खिलाना पड़ेगा ना। भाई कोई कितने भी सदाचारी हो, कुछ भी हो, बहुत ऊंचे हो, आदर्श बहुत उच्च हो, त्यागी विरक्त हो, तो अभी श्राद्ध में ब्राह्मण के अलावा किसी को खिलाने का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र तो यही कहते हैं। अच्छा गाय लात मारती हो तो गाय का दान करना छोड़ करके गधे का दान करो, गधा सीधा हो तो। शास्त्र जो कहे वो करने में हमारा कल्याण है, ये मान करके जन्म नैव ब्राह्मण ऐसा मान करके उन्होंने भाई बहुत आदर किया। कार्तिक पूर्णिमा को हजारों विप्रों के संग इनको भोजन कराया, स्वर्ण की थालियों में भोजन कराया और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण की थाली में बहुत पुष्कल हीरे जवाहरात भर करके दक्षिणा दी। और जब देखा कि इसको लोभ ज्यादा है, इससे काम नहीं चला, तो कहा बाबा जितना चाहो उतना बांध ले जाओ। गौतम गोत्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि ये जीवन में दोबारा मौका मिला न मिला, अपने वस्त्रों में इतना बांध लिया कि उठाने भी मुश्किल हो गई। 1 कुंटल सोने का कोई टुकड़ा पड़ा मिल जाए ना, आदमी तो मूड मार के मर जाएगा। लोभी तो उठेगा तो वो है नहीं, ना तो उठेगा ना छूटेगा, ना तो 1 कुंटल वजन उठेगा और लोभ के मारे छूटेगा भी नहीं, टुकड़े कर सकता नहीं, वहीं मर जाएगा मूड मार मार करके। टुकड़े होना नहीं है, छूटेगा वो है नहीं क्योंकि लोभ है, और उठेगा इसलिए नहीं क्योंकि वजन ज्यादा है। महाराज अपने मित्र का विश्वसनीय मान करके राक्षस राज ने बहुत दिया, उठा करके चला, हाँफते हाँफते जैसे तैसे करके उस बट तक आ गया। भैया मेरी गर्दन में दर्द हो गया, मेरी कमर में दर्द हो गया, ले आया। नाड़ी जंग बहुत खुश है। भैया अच्छा तुम्हारा मनोरथ तो पूरा हो गया, चित्त तो प्रसन्न है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पक्षीराज ने स्वागत किया, भोजन कराया, पर कृतज्ञ गौतम सोचता है इसको यदि मार करके ले चलूंगा तो रास्ते में भूख की व्यवस्था की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कहां खाऊंगा। उस कृतज्ञ ब्राह्मण के मन में आ रहा है कि इसको मार लूं और रख लूं साथ में, तो रास्ते में भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महाराज रात्रि में बहुत सम्मान करके स्वागत करके उन्होंने सुलाया, और इस व्यक्ति के चित्त में इतनी दुष्टता थी कि कृतज्ञता थी, सोए हुए बकराज को मार दिया, नाड़ी जंग को मार दिया, और मार करके मांस लिया, पंख वंख नोच करके फेंक दिए, स्वर्ण भार को रखा, घर की ओर चल दिया। उधर 2 दिन तक महाराज जब राक्षस राज के पास में, विरूपाक्ष के पास में राजधर्मा नाड़ी जंग बगला नहीं आया, क्योंकि नाड़ी जंग का नियम था, राजधर्मा का नियम था। ये नित्य यहां से ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाते थे और ब्रह्मा जी का दर्शन करके मिल करके नित्य मित्र के पास आते थे, फिर अपने आस्थान पर आते थे। राजधर्मा नित्य ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आते, अपने मित्र राक्षस राज के पास मिलते, फिर लौट करके वृक्ष के नीचे आते। 2 दिन हो गए। मित्र चिंतित हो गया, भैया नहीं आया, क्या बात है। उनको लगाओ जो गौतम गोत्र का ब्राह्मण था उसकी आंखों में पाप था, उसका चरित्र संदिग्ध था, उसकी चेष्टाएं अच्छी नहीं थी। इसलिए राक्षस राज ने पुत्रों को और राक्षसों को और मित्रों को, सैनिकों को भेजा, वट वृक्ष के पास जाओ, भाई का पता लगाओ, मित्र कैसा है। देखा तो वह मित्र नहीं है, पंख पड़े हैं। महाराज तीव्र चल करके लोग आए, कहा महाराज वहां तो ना तो ब्राह्मण है ना नाड़ी जंग है, हमने लोगों से पूछा तो कहा भैया वो तो मर गए, पंख पड़े थे। राक्षस ने कहा भाई घेर लो उसको, वही मार करके गया, धोखेबाज है। राजा विरूपाक्ष ने क्रोध में भर करके कृतज्ञ विश्वासघाती उस ब्राह्मण को पकड़वा लिया। कितना चलता हो, इसको पकड़वा करके मरवाया
और मार करके कहा खा जाओ, तो उन राक्षसों ने कहा इस कृतघ्न का मांस हम नहीं खाएंगे। जिसने अपने मित्र का वध कराया हो उस धूर्त का मांस हमने, किसी राक्षस ने मांस नहीं खाया। और महाराज सोचा कि चलो आप नहीं खाते तो पशुओं को, पक्षियों जो हिंसक थे उनको डाल दें, तो कुत्ते ने, गीदड़ ने, सियार ने भी नहीं खाया। उन्होंने कहा कि कृतघ्न का कृप्यादा अपि राजेंद्र कृतघ्नम नोप भुंजते। कृतघ्न व्यक्ति के मांस को तो भैया वो जो मांस भोजी पक्षी होते हैं वो भी नहीं खाते, सूंघ करके हट जाते हैं, कृतघ्न का मांस है। सभी पापों का प्रायश्चित दुनिया में है, पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो तुम्हारे लिए कण भर करता हो जीवन भर उसका उपकार मानना चाहिए। नहीं मानोगे तो कृतघ्नता का दोष लगेगा। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। अंत में राक्षस राज ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार कराया, बड़े प्यार से कराया। जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, माता सुरभि ने अपने मुख से अमृतोपम झाग डाले और उनके प्रभाव से बकराज जिंदा हो गया, चिता से उठ करके खड़े हो गए। गौ माता की कृपा से राजधर्म बकराज नाड़ी जंग तो जिंदे हो गए। इंद्र ने आकर के राक्षस राज से कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा जी महाराज ने बकराज को शाप दिया था कि जाओ तुम जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। कारण क्या था? एक दिन सभा में विलंब से पहुंचे बकराज, ब्रह्मा जी को करनी पड़ गई प्रतीक्षा। उस समय उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम जल्दी से जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तुम काल की अवहेलना करते हो। इसलिए एक नियम है, जब अपने से बड़ों के पास जाना हो, दोनों का मिलन निर्धारित हो, तो जो दोनों में लघु हो, छोटा हो, उसको पहले पहुंचना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, वो वैसे मालूम होगा, बहुत सारे लोग अपडेट रहते होंगे। ऐसा नहीं करते हो तो आपको अज्ञात अपराध लगता है। जो तुम्हारी दृष्टि में आदरणीय है, बड़ा है, वो प्रतीक्षा करेगा तो आपको, जैसे एक उदाहरण है, आपने बड़े लोगों को आते हुए देख करके उठ के खड़े नहीं हुए, अभ्युत्थान नहीं किया। ज्येष्ठान आगतान दृष्टवा, जो अभ्युत्थान नहीं करता है उसकी चेतना अधोगामिनी हो जाती है। उसको देख करके व्यक्ति के प्राण है ना, वो स्वयं उठने लगते हैं, प्रकृति उत्थान करती है, और तुम नहीं उठे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। और तुम साथ के साथ उठते हो तो चेतना का जो प्रवाह है वो हृदय में स्थिर रहता है। इसलिए सावधान। तो महाराज, जब ब्रह्मा जी महाराज का शाप था इसलिए ये हो गया, बकराज जीवित हो गए। उन्होंने कहा भाई इस ब्राह्मण देवता को भी जिंदा कर दो। बकराज को आज ब्रह्मा जी ने जीवित कराया है। इनके अतिथि सेवा करने से वो प्रसन्न हो गए। ऐसा कह करके बकराज ने इंद्र से कहा कि इस ब्राह्मण को भी जिंदा कर दो। कृतघ्न गौतम धन महाराज जिंदा हुआ, उतने के बावजूद धन लेकर के अपने घर चला गया, कोई धन्यवाद नहीं। लौट करके कहां आया है? उसी दासी के यहां आ गया। इस बात से खिन्न होकर के देवराज इंद्र ने कहा, रे कृतघ्न गौतम तुम फिर नरक में जाओगे। लौट करके वहीं आ गए। सद्गुणों से संयुक्त पशु पक्षी भी वंदनीय हो सकते हैं। कितना भी कमजोर कुल में व्यक्ति क्यों ना पैदा हुआ हो, पर सद्गुण संपन्न है, वो भी राजधर्मा नाड़ी जंघ के समान स्तुत्य हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा। और विप्र कुल में भी पैदा होकर के यदि वेद विहीन है, सदाचार विहीन है, कृतघ्न है, तो वो भी नरक में जाएगा, वो भी निंदा का भाजन हो जाएगा। सत्संग के कारण दंभ का प्रतीक बगला स्वधर्मनिष्ठ महापुरुष हो गया, और कुसंग के कारण धर्म का प्रतीक द्विज कुकर्म निष्ठ होकर के निंदनीय हो गया, कृतघ्न हो गया। इतना अंतर है सत्संग का और कुसंग का। अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छा काम करना नहीं पड़ेगा, होने लग जाएगा। बुरे लोगों में बैठोगे तो बुरे कर्म करने नहीं पड़ेंगे,
होने लग जाएंगे। आप देख लो ना कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर भी रावण आज हर साल जलाया जाता है, और सामाजिक ढांचे में जिनको कहा जाता है शूद्र कुल में पैदा हुए रैदास जी महाराज, वो आज संत शिरोमणि कहे जाते हैं। रत्न बहुत अमूल्य हो, उसमें कीड़ा लग जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। ऐसे ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और आप बहुत उच्च कुल में पैदा हुए, भगवान ने आपको बड़ा मान दिया आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, और आपके आचरणों में कीड़ा लग गया, सदाचार शून्य हो गए, तो फिर आपकी कीमत घट जाएगी। आप साधारण से पाषाण हैं और किसी मूर्तिकार की नजर आप पर पड़ गई, आप में उसने अपशिष्ट अंश को त्याग करके भगवत्ता का आधान कर दिया, आप मंदिर में बैठ करके पूज जाओगे। इसलिए प्रमुखता है संसार में, जहां भी हम जैसी भी स्थिति में हैं, जिस भी कुल में हैं, जिस भी तरह का स्वरूप है, हम अच्छे आचरणों से, अपने अच्छे व्यवहार से भगवत प्राप्ति के निमित्त हमारे प्रयत्न उद्योग हों, तो लोगों के आदर के भाजन हम हो जाएंगे। भैया ये जाति थोड़ी देर के लिए सम्मान दिलाएगी, जाति और कुल और नाम ऊंचा, और सदा सदा के लिए तुम लोगों के हृदयों में तब स्थान बनाओगे जब आपके आचरण अच्छे होंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब सायंकाल के सत्र में संभवतः मोक्ष धर्म पर्व है, शांति पर्व का ये तृतीय अवशिष्ट अंश है। इसके माध्यम से यथासंभव जो भी समुचित होगा वो आपकी सेवा में रहेगा। अब वाणी को विराम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर